हेलो एवरीवन। आज ये वीडियो लेके आए हैं आपको ये बताने के लिए कि आप सीआरएम में अपनी नई क्वेरी किस तरीके से बना सकते हैं। तो जैसे ही आप लॉगिन करते हैं B2B पोर्टल पर, तो आपको होम स्क्रीन पे ही आपको कार्ड्स दिख जाएंगे, सीआरएम कार्ड। लेकिन फ़र्स्ट टाइम में ये ब्लैंक हो सकता है, तो आपको मैनेज क्वेरी में आकर ऐड क्वेरी में आना होता है। यहाँ आपको सर्विसेज के नाम दिखते हैं और जिस सर्विस से रिलेटेड आपको पैकेज इंक्वायरी बनानी है, आपको वो सर्विस सेलेक्ट करनी होती है। फॉर एग्जांपल मैं टूर पैकेज का ऑप्शन ले रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं कि ये फॉर्म खुल गया है। लेकिन अगर आपने पहले भी क्वेरीज बना रखी हैं और टूर पैकेज से रिलेटेड होम स्क्रीन पे ही सीआरएम कार्ड अवेलेबल है, तो आप होम स्क्रीन से टूर पैकेज का सीआरएम कार्ड क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि ऐड न्यू का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो भी वही फॉर्म जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ओपन किया था वही दिखेगा। तो इसमें आपको लीड सोर्स में जिस भी सोर्स से आपको लीड रिसीव हुई है, जैसे मुझे इंस्टाग्राम से रिसीव हुआ था तो मैंने इंस्टाग्राम सेलेक्ट कर लिया। असाइन क्वेरी में जिस एम्प्लॉय के बारे में, जिस एम्प्लॉय को आप ये सीआरएम असाइन करना चाहते हैं, ये उसके लिए है। बाकी फिर आप क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं। मैंने मोबाइल नंबर जैसे एंटर करा, आप देख रहे हैं बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है इसके अंदर ऑटोमेटिकली। ये इसका एक डायनेमिक फंक्शन है कि अगर किसी क्लाइंट से रिलेटेड आपने कोई इंक्वायरी बनाई थी पहले, तो ये ऑटोमेटिकली उसकी आगे की इन्फॉर्मेशन, नाम, व्हाट्सअप नंबर, ईमेल एड्रेस, ये अपने आप ही एंटर कर देगा। अगर नहीं है तो फिर आपको मोबाइल नंबर के बाद में नाम, व्हाट्सअप और ईमेल एड्रेस आपको एंटर करना होगा। फिर आप देख पा रहे हैं पैकेज टाइप में आप जैसा कि चेक कर पा रहे हैं कि फुल पैकेज है या लैंड पैकेज, वो आपको सेलेक्ट करना होता है। टूर टाइप में इंटरनेशनल या डोमेस्टिक में से क्या है वो आपको एंटर करना होता है। ड्रॉप या डेस्टिनेशन लोकेशन, ये जहाँ पर जिस कंट्री या जिस डेस्टिनेशन से रिलेटेड क्वेरी है वो डेस्टिनेशन आपको सेलेक्ट करनी होती है। डिपार्चर में जो टेंटेटिव डेट है, क्लाइंट ने जो इन्फॉर्म करा होता है वो आपको एंटर करना होता है। नंबर ऑफ़ नाइट्स, याद रखिएगा नंबर ऑफ़ नाइट्स लिखा है, डे नहीं है, तो आपको नंबर ऑफ़ नाइट ही एंटर करनी है। फिर इसके बाद में नंबर ऑफ़ गेस्ट, ये बहुत ज़रूरी है, नंबर ऑफ़ गेस्ट आपको एंटर करना। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐसी है कि अगर आप कोई एक ब्लैंक भी छोड़ देते हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर नंबर ऑफ़ गेस्ट ज़रूरी है, क्योंकि इसी के बेस पर ये आपकी जब क्वेरी क्लोज़ होती है और इसके अगेंस्ट में आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो और सीआरएम में एंट्री करते हो, तो वो सारी कैलकुलेशन नंबर ऑफ़ गेस्ट के हिसाब से ही होगी। मान लीजिए अगर आपने गलत भी एंट्री कर दी है सीआरएम बनाते टाइम में, तो बाद में इसको एडमिन एडिट करके उसमें करेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके अंदर जो मैं आपको प्रॉपर्टी टाइप आपको सेलेक्ट करनी होती है कि टूर पैकेज में किस तरह की प्रॉपर्टी क्लाइंट सेलेक्ट कर रहे हैं। फ़िलहाल मैं 3 स्टार की ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ। नंबर ऑफ़ रूम्स एज़ पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट, और 2 लोग हैं तो एक ही रूम सेलेक्ट किया गया है। मील प्लान, जो क्लाइंट के ने बताया होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप क्लाइंट से पहले ही लेके रखते हैं, तो जो क्लाइंट ने बताया होता है उसके हिसाब से आप मील प्लान और ट्रांसपोर्टेशन ये सब आप सेलेक्ट कर लेते हैं। और क्योंकि ये फुल पैकेज है तो इसलिए आपको कहाँ से आपको ये सर्विस ऑफ़र करनी है वो लिखना ज़रूरी होता है, तो आपने मेंशन कर दिया। मैं जैसे दिल्ली से दिखा रहा हूँ कि दिल्ली से थाईलैंड के लिए इनको पैकेज चाहिए, फुल पैकेज। बजट ज़रूरी नहीं है, क्लाइंट ने अगर आपको इन्फॉर्म कर दिया है तो बजट आप फिल करिए, नहीं बताया तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ऐसे ही मैन पैसेंजर में आप मैन पैसेंजर की इन्फॉर्मेशन अगर है तो लिखिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। एनी रिमार्क हमने ऑप्शन रखा है कि क्लाइंट अगर कोई स्पेशल कोई आपको बोलता है कि इस पैकेज में मुझे स्पेशल कुछ चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल कि कपल है और हनीमून पैकेज में जा रहे हैं, तो वो आप लिख सकते हैं। कोई सीनियर सिटीज़न है और किसी तरह की वहाँ पर उनको असिस्टेंस चाहिए सीनियर सिटीजन्स को लेकर के, या बच्चे हैं साथ में जा रहे हैं, तो जो होटल है वो इस तरीके का चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो भी स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है वो आप एनी रिमार्क में लिख सकते हो। इसके बाद में ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके आप इसको सबमिट करते हैं तो आपकी क्वेरी बन जाती है। अब आप बैक पेज पर आते हैं तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि क्वेरी आईडी इस सीआरएम को लेकर के, फिर आपकी जिसने भी बनाया होता है उसका नाम होता है कि जिसको असाइन करा गया वो। नेक्स्ट यूज़र पेज है, यूज़र कॉलम है जिसके अंदर आप क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन देख पा रहे हैं, उसके आगे क्वेरी है जो आपने फिल करी थी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन सीआरएम पे रेज़ हो जाती है।
और इस तरीके से आपकी एक नई इंक्वायरी बन जाती है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगी और आप समझ पाए होंगे किस तरीके से CRM के अंदर क्वेरी रेज़ कर सकते हैं, क्वेरी बना सकते हैं। तो यही तरीका हर CRM में यूज़ होता है। अगर आपको फिर भी किसी तरह का कोई डाउट है, कुछ आपको नहीं समझ में आए, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपकी मदद करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।